मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं, मदन मोहन के गुण गाऊं। कानन में कुंडल है आला, गले में वैजंती माला। कानन में कुंडल है आला, गले में वैजंती माला। अधर मुरली प्यारी लागे, मोहे मैं सुनूं तो सुख पाऊं। अधर मुरली प्यारी लागे, सुनूं तो मन में सुख पाऊं। सखी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। मदन मोहन के गुण गाऊं, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। या लट मुख पर काली काली, चाल मोहन की मत वाली। या लट मुख पर काली काली, चाल मोहन की मत वाली। लटक लटकन प्यारी लागे, मोहे देखूं तो सुख पाऊं। हाँ, लटक लटकन प्यारी लागे, जो देखूं मन में सुख पाऊं। सखी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। मदन मोहन के गुण गाऊं, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। मदन मोहन के गुण गाऊं, मदन मोहन के गुण गाऊं। मदन मोहन के गुण गाऊं, मदन मोहन के गुण गाऊं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री शरणागत वत्सल भगवान। असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु व्यास भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव, सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम नताय गौर हरि बोल। बरापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं, बिभ्रतभास कनककपिशम्भय जयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधिया पूरेण गोपवृन्दैः,
वृंदारण्यम सबधरमणम प्राविशद कीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कलयुग में भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा कही गई है और उसके लिए चाहे जीव की अशुद्ध अवस्था हो, महापुरुषों ने कहा है भगवान का नाम अशुद्ध अवस्था में भी लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी होती है तो प्राय अशुद्धि रहती है, कहाँ शौच हो पाता है। और बिना नाम लिए प्रभु का मरा गए तो क्या दशा होगी। अशुद्ध अवस्था है तो क्या क्या श्वास नहीं लेते हैं, इसलिए महापुरुषों ने नाम जप को श्वास से अधिक मूल्यवान कहा है, इसलिए कहते हैं नाम कभी न छूटे। भगवान ने मन दिया है तो भगवत चिंतन करने के लिए, सच्चिंतन के द्वारा अपना और दूसरों का सोचने के लिए, मंगल करने के लिए दिया है। और ऐसा करना ही मन का सदुपयोग और जीवन की सफलता का साधन। स्वयं तो हम भगवत चिंतन करें, आसपास जो रहे हैं उनसे उनका भी मंगल होगा। श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं कहा, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर अगर ठंड लग रही हो तो दूर हो जाए, क्योंकि ताप है उस अग्नि में। अंधेरे में भय लग रहा हो तो अग्नि में प्रकाश भी है, तेज भी है, तो भय भी दूर हो जाए। अंधेरे का भय दूर हो जाए। किसी को अंधकार से भय लगे तो अग्निदेव से प्रकाश मिल जाए, तेज मिल जाए। ठंड लगे तो ठंडी दूर हो जाए, भूख लगी हो तो रोटी पक जाए। तो जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेकर सब काम बन जाता है। मानो किसी को भूख लगी और उसने रोटी के लिए अग्नि चेताई, और जो ठंड लग रही थी अग्नि जलने के बाद मालूम पड़ा वो तो ठंड भी दूर हो गई। अंधेरे का जो भय लग रहा था अग्नि जलने के बाद मालूम पड़ा वो तो भय भी दूर हो गया। काम एक था, बहुत से काम हो गए। ऐसे ही संत महापुरुषों के सेवन से पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाता है। भीतर जो अज्ञान का अंधकार है वो भी कोई नहीं रह सकता। ऐसी महापुरुषों की, और भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, साथ में हमें पूरी पूरी योग्यता भी दे दी। वही सार असार, ठीक बेठीक, सत असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, ऐसी विवेक शक्ति भी दे दी। इतना सुंदर परिस्थिति दे दी, संयोग दे दिया, स्थान दे दिया, समय दे दिया। भगवत कृपा से स्वतः सबको प्राप्त हुआ। और भगवान के दरबार में अंधेर तो है नहीं। जिस काम के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो योग्यता भी तो दी है साथ में। कहने का भाव है भगवान में प्रेम हो जाए, इस इच्छा को हम बढ़ावें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेकर के, वो प्रेमा अवतार है, उन्होंने भगवत प्रेम का ही वितरण किया है और स्वयं उस प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर कर महाभाव में पड़े रहते थे। किसी तरह जीव का भगवान में प्रेम हो जाए। हमारे सब शास्त्रों में, ग्रंथों में, महापुरुषों की वाणियों में, सत्संग में सबका आश्रय यही है, किसी तरह जीव का भगवान में प्रेम हो जाए। रात दिन एक ही लगन लग जाए कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो है, और उस भगवत प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे। यहाँ तक कि प्रभु के दर्शन की भी इच्छा न रहे। प्रभु प्रेम को ज्ञान योग से तो ऊंचा कहा ही गया है, भगवत प्रेम को भगवत दर्शन से भी बढ़कर कहा गया है।
वही जो भगवान का प्रेम हो जाए, इस इच्छा में ही बड़ी शक्ति है। इस इच्छा में ही महापुरुषों ने कहा है वो यही शक्ति है। अब ये इच्छा बढ़े तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए। ये इच्छा जितनी प्रबल होती जाए तो अन्य इच्छाएं अपने आप सब गल जाएं। एक ही लालसा केवल परमात्मा की रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए। महापुरुष तो कहते हैं जोरदार लगन हो जाए तो सिद्धि होने में 8 पैर भी ना लगेंगे। इसलिए भाव है कि भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं कही गई है, क्योंकि भगवान कहाँ नहीं है और कब नहीं है और किस में नहीं है। केवल लगन की, इच्छा की, लालसा की, चाहना की कमी है और कुछ कमी नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि भगवान कैसे मिले, वो कैसे हैं, ये देखने की भी जरूरत नहीं है। केवल उनकी जो आवश्यकता है भगवान की, उसकी विस्मृति न हो। प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। महापुरुषों ने कहा भगवान की प्राप्ति तो केवल इच्छा से हो जाती है, और संसार में इच्छा करने से कुछ भी नहीं मिलता। एक कहते ना, एक सच चर्चा है और एक सत्संग है। तो सच चर्चा क्या है? हम जो भगवान की बातें करते हैं वो सच चर्चा है, और उस सत का संग हो जाए, मानो भगवान में अपनापन हो जाए, ये सत्संग है। अब चाहे भगवान हमारे सगुण हुए अथवा तो निर्गुण हुए, सब कुछ है वो, तो भगवान में आसक्ति हो जाए। दयामयी स्वामिनी परम उदार। पूर्व प्रसंग में श्री अद्वैताचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत में आया, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परम स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणा देवी। इस मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर धारण करने का इतना ही प्रयोजन है, केवल इतना ही प्रयोजन है कि जीव मनुष्य शरीर धारण करके भगवान के प्रति भक्ति करे और भगवान के मधुर मधुर नामों का सदा अपने जिह्वा से उच्चारण करता रहे। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परम स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन् नाम ग्रहणा देवी। जगदानंद पंडित जी गए थे नवद्वीप। शची माता को समाचार सुना आते, उनकी कुशल क्षेम ले आते। महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ प्रभु का महाप्रसाद हमेशा भेजा करते थे। सब भक्तों का हालचाल और सब लेकर कुशल क्षेम लौटते थे। इस बार अद्वैताचार्य जी महाराज के यहाँ 4-5 दिन ठहर गए जगदानंद पंडित, और फिर जब लौटे नीलाचल को, जगन्नाथपुरी को, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, तो अद्वैतानंद जी का पत्र जो उन्होंने लिख कर दिया था, प्रभु के सम्मुख तो प्रस्तुत तब करें जब प्रभु को बाहरी दशा होए। बाहरी दशा का अर्थ है बाहरी ज्ञान होए, बाहरी ज्ञान का अर्थ है शरीर की तो शुद्ध होए, तब तो कछु बात कहें, कछु संदेश कहें, सुने महाप्रभु जी से। तो सबका जब महाप्रभु जी को बाहरी ज्ञान हुआ तो सबका कुशल क्षेम सुनाया, बता दिया, और अद्वैताचार्य जी का वो पत्र महाप्रभु जी को दे दिया, और प्रभु की आज्ञा से वो सुनाने लगे। तो पहले तो अद्वैताचार्य जी महाराज ने महाप्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम किया।
और क्या है पत्र में? उस पत्र में लिखा था कि ये जो गौर हरि हैं, चैतन्य, श्री चैतन्य, ये सब प्राणियों के एक तो जीवन आधार हैं और बड़े व्यापारी हैं, हरिनाम के व्यापारी हैं। कैसे? जैसे अनाज होते हैं, मानो चावल ही है, तो हरिनाम, हर चावल का विश्लेषण किया वहाँ, उसका भी कारण था। मानो ये हरिनाम के तो व्यापारी हैं और अपने को लिखते हैं द्वैताचार्य, हम तो उनके प्रधान पार्षद ही हैं इसके लिए, क्योंकि व्यापारी जैसा पागल है तो ये प्रधान सेवक भी वैसे ही पागल है। मानो एक हरिनाम देने में पागल है, एक हरिनाम लेने में पागल है, और पागलों जैसा प्रलाप करता हुआ पत्र भी लिखता है। और पागलों के सिवा इस मर्म को समझे भी क्या कोई? तो उस प्रधान, वो जो पागल आड़तिया है ना, अद्वैताचार्य अपने को कहते हैं, हम तो उस बावले व्यापारी से कहना चाहते हैं बात, क्योंकि ऐसे व्यापारी हैं हरिनाम के कि सब लोगों को हरिनाम के कोठी से भर गए यहाँ पर। और फिर तो सस्ते माल की बाजार में बिक्री कैसे रहेगी? ये जो ऊंचा बाजार है हरिनाम का व्यापार, ये इतना ऊंचा हो गया और इतना सर्वसामान्य के लिए सुलभ हो गया कि अब ये व्यापार ही साधारण हो गया, क्योंकि महाप्रभु जी तो प्रेम की पराकाष्ठा पे हैं अब। और ये जो श्रेष्ठ व्यापारी हैं खुद ही पागल हैं दिन रात। इन व्यापारी के योग्य ये व्यापार नहीं रहा। अब कहाँ हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम वितरण हो रहा है, प्रचार हो रहा है। नित्यानंद जी महाराज को कार्य दे दिया, कहाँ कहाँ लगा दिया लोगों को। अब तो महाप्रभु जी दिन रात उन्माद की अवस्था में रहते हैं, इसलिए आक्षेप करके कहते हैं, उन पर आक्षेप करके कहते हैं। ये जो उत्तम श्रेणी का व्यापारी था, अब ये इस व्यापार के योग्य रहा ही नहीं। अब इस हाट को बंद कर दो फिर। मानो भाव था किसी तरह कुछ भी सुने जो अंदर प्रवेश कर जाए हृदय में, तो किसी तरह एक आध बार नवद्वीप पधार जाते। कहते अब तो ये हाट बंद करो, यहाँ हम तो हरिनाम के आनंद में, वो तो प्रेम की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। सब जितने भक्त वहाँ बैठे थे विचित्र बात, विचित्र पहली सुनकर हंसने लगे। इसमें तो समझना ही था स्पष्ट, तो न तो अपने को पागल कहा, न महाप्रभु जी का नाम लेके पागल कहा। और प्रभु तो मन ही मन मर्म समझ रहे हैं रहस्य इस बात का, कुछ मंद मंद समझ कर मुस्कुराए भी। और जैसे उनकी आज्ञा, इतना कह के चुप हो गए। इतना कहा भक्तों के बीच में अद्वैताचार्य जी के लिए, जैसी उनकी आज्ञा। अच्छा, महाप्रभु जी का जो बाहरी प्राण है, महाप्रभु जी के बाहरी प्राण कहलाते थे स्वरूप दामोदर जी। उनको तो प्रभु की मुस्कुराहट में भी कुछ विचित्रता मालूम पड़ी आज, इसलिए बड़ी दीनता के साथ महाप्रभु जी से पूछने लगे, प्रभु मैं इस विचित्र पहेली का अर्थ समझना चाहता हूँ। आचार्य अद्वैत राय ने ये कैसी अनोखी पहेली भेजी है, और इस प्रकार आप सुनकर क्यों मुस्कुराए? सब भक्तों के बीच में प्रभु ने धीरे धीरे गंभीरता से कहा, देखो अद्वैताचार्य कोई साधारण आचार्य तो है ही नहीं, वे नाम के ही आचार्य नहीं हैं, वो तो आचार्य पने के सभी कार्य भली भांति जानते हैं और उनको शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजा पाठ करने की सभी विधि मालूम है।
पूजा में पहले तो बड़े सत्कार के साथ देवताओं को बुलाया जाता है, फिर षोडशोपचार रीति से विधिवत उनकी पूजा की जाती है, फिर यथास्थान उनको पधरा दिया जाता है। तो जिस मांगलिक कार्य के निमित्त उन देवताओं का आवाहन किया जाता है, तो जब वो कार्य समाप्त हो जाता है तब देवताओं से हाथ जोड़कर कहते हैं ना, गच्छ गच्छ परमम स्थानम, गच्छ गच्छ परमम स्थानम। मानो अब अपने अपने स्थान को पधारिए। जिस कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए बुलाया था, बुलाकर बड़े सत्कार से बुलाया, फिर षोडशोपचार पूजन किया, यथास्थान पधराया, सारा कार्य संपन्न करने के लिए आह्वान किया, कार्य समाप्त हुआ तो अब आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर देते उन देवताओं को, अब आप लोग अपने अपने स्थान पधारो। महाप्रभु जी कहते हैं संभव है यही उनका अभिप्राय हो। वे तो ज्ञानी पंडित हैं, उनके अर्थ को, उनके शब्दों के अर्थ को ठीक ठीक समझ ही कौन सकता है। अब भैया इस बात को सुनकर स्वरूप गोस्वामी तो एकदम उदास, सबके चेहरे पर ऐसी मलिनता छा गई। और इस प्रसंग को सुनकर सभी को मालूम पड़ा कि महाप्रभु जी अब शीघ्र ही अपनी लीला का संवरण करेंगे। अब इस बात के स्मरण से आक्षेप तो था देवताओं पर महाप्रभु जी ने उसमें भी कहा ना, चिट्ठी में, पत्र में कहा, अब इस हाट को बंद कर दो, क्योंकि वो जो उत्तम श्रेष्ठ का व्यापारी था उसके योग्य अब ये व्यापार नहीं है। मानो दिन रात तो उनको शरीर की सुध है नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा पार करके महाभाव में स्थित हैं वो दिन रात दिव्य उन्माद में। तो अब वो क्या व्यापार करेंगे? जिस कार्य के लिए मानो आए थे सो प्रयोजन पूर्ण हो गया। इसलिए कहा था उसमें, अब इस हट को बंद कर दो। तो जो लिखने वाला उसने अपने को पागल कहा, जिसको लिख रहा है संबोधित करके उसको भी पागल ही कहा। प्रेम बाण जेला गया औषध लगत न ताहे, और सिसक सिसक के मरे मरे जिए उठे कराए कराए। पर सबके हृदय फटने लगे अब तो। और उसी दिन से ही महाप्रभु जी की जो उन्माद की अवस्था है वो और भी अधिक बढ़ गई। अब तो रात में भागते थे विशेष रूप से, अब तो दिन रात उसी अंतरदशा में निमग्न रहने लगे। और प्रतिक्षण उनकी दशा, प्रतिक्षणी दशा बहुत विचित्र हो गई। विचित्र का अर्थ है शरीर सन्न पड़ा रहता था अब दिन रात, कपकपी छूटने लगती थी, शरीर से पसीना बहने लगता था, मुख मलान हो जाता था, आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगती थी, गला भरा था मानो जो कंठ था अवरुद्ध रहता था, घरघराया करता था। महाप्रभु जी के शब्द अब ठीक ठीक उच्चारण नहीं होते थे। उनका शरीर बार बार रोमांचित हो जाता था, हंसते कभी कभी जोरों से रुदन करते, कभी नाचने लगते, कभी गाते, उठ कभी इधर उधर महाप्रभु जी भागने लगते। तो शुद्ध तो है नहीं और भाग रहे हैं तो क्षण भर में मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर पड़ते थे। हे प्यारे, हे प्यारे, ऐसे दयालु कृपालु श्री चैतन्य देव तो बिल्कुल पगले से बन गए लोक दृष्टि में। बारंबार मूर्छा होती, उठते ही दौड़ पाते ही नहीं।
फिर पड़ते पछाड़ खाते। जो प्रेमियों के हृदय हैं वो तो सोचते हैं, हे प्रभु, क्या आपके इस पागलपन में हमारा कुछ भी साझा नहीं हो सकता? क्यों आप तो दीन वत्सल हैं। इस पागलपन में यत्किंचित कुछ हमें भी मिल जाए, सारहीन जीवन भी सार्थक बन जाए। तो प्रेम में कैसी मादकता है। कौन ऐसा रसिक प्रेमी है जो उसका एक प्याला स्वयं न चाहता? अरे ये तो पागलों के शिरोमणि हो गए। इनका प्रेम दिव्य अनुवाद की सीमा को पार कर गया। ऐसे महाप्रभु के श्री चरणों में भक्तजन बारंबार कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार निवेदित करते हैं। पर बात तो ये है, जो परिकर है वो इतना उसका हृदय फटने लगा, इतने व्याकुल हो गए जब से ये पत्र आया अद्वैत आचार्य का। महाप्रभु की ऐसी स्थिति हो गई कि उन अंतरंग भक्तों के लिए असहनीय हो गई। और देख के तो लगता था कितनी दयनीय और दारुण स्थिति है। रात्रि के समय नीलाचल में समुद्र को देखते तो जमुना जी के भ्रम से ही, वैसे ही उन श्याम सुंदर का विरह व्यापार रहता था। महाराज एक बार कूद पड़े, पूरी रात वहाँ मूर्छित बने रहे। कहते हैं ना कि सर्वशास्त्रों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, और उस श्रीमद् भागवत में भी दशम स्कंद सर्वश्रेष्ठ है, और उस दशम स्कंद में भी पूर्वार्ध का जो भाग है वो श्रेष्ठ है, और पूर्वार्ध के भाग में भी रास पंचाध्यायी सर्वश्रेष्ठ है, और रास पंचाध्यायी में भी अजी गोपी गीत अतुलनीय है। वो अनुपमेय है, क्योंकि उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। उसमें किसी की उपमा दें भी तो किसके दें, क्योंकि उससे श्रेष्ठ या उसके समान भी संसार में दूसरा कोई गीत ही नहीं है। महाप्रभु जी को भी रास पंचाध्यायी अत्यंत प्रिय थी, और सदा ही महाप्रभु जी रास पंचाध्यायी के श्लोकों को सुना करते थे। और जब भावावेश होता था, उस भावावेश में महाप्रभु जी उन्हीं भावों का अनुकरण भी किया करते थे। मानो उनकी लोक दृष्टि में जो बाहरी दशा दिखती थी वो बिल्कुल उन्हीं गोपियों जैसी, उन्हीं ब्रजांगनाओं जैसी। और उसी विरह के आवेश में अब तो रात्रि की बात नहीं है, दिन रात एक हो गए, एक जैसे हो गए। अब तो दिन को भी गंभीरा मंदिर में रखो, दिन को भी रक्षा करो, रात को भी गंभीरा मंदिर में रक्षा करो उनके शरीर की। अंतर बस इतना होता था दिन रात में कि रात्रि की रक्षा में तो मसाले जला के रखनी पड़ती थी चारों ओर से घेर के, पर दिन की रक्षा में मसाले नहीं जलती थी। दिन रात वो गोपी गीत, क्योंकि गोपी गीत में गोपियों का, उन ब्रजंगनाओं का विरह गीत है। और महाप्रभु जी निरंतर ही श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्यारे प्राणधन श्री उन राधा वल्लभ के विरह में व्याकुल रहते थे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम्
श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूय गृह्णन्ति ते भूरिदा जनं भूय गृह्णन्ति ते भूरिदा जनं। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम्। वाग्गदगदा, वाणी गदगद हो जाए, वाग। इस श्लोक के बिल्कुल अनुरूप ही महाप्रभु जी की बाह्य स्थिति मालूम पड़ती थी देखने वाले अंतरंग भक्तों को, परिकर को। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत् वीक्षणं हसति क्वचित् विरज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। भगवान द्वारकाधीश उद्धव जी महाराज से कहते हैं, हे उद्धव, जिन भक्तों की वाणी गदगद हो जाती है, चित्त द्रवित होकर एक ही ओर बहता रहता है दिन रात। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् और रुदत् वीक्षणं हसति क्वचित्। कभी कभी तो जोरों से रुदन करते हैं, हाय हाय हाय, और कभी बड़ी जोरों से हंसने लगते हैं। रुदत् वीक्षणं हसति क्वचित् विलज्य उद्गायति नृत्यते च। सब लोग लज्जा छोड़कर उस प्रेमावेश में नृत्य करते हैं जोरों का। विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति, केवल पृथ्वी को ही नहीं, 14 भुवन 3 लोक को अपनी चरण रज से पवित्र कर देते हैं। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। क्षमा के प्यारे लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय, गुरु शंकर भगवान की जय, शरण जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की। और समय को दुष्ट करते हुए बाजी करने को बना वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण।